प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट पर कैंडल कैसे बनती है और उनके पीछे बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी या सोच क्या होती है, आज इसे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्राइस एक्शन किसे कहा जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट ओपन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है। इसके बाद रेजिस्टेंस फेस करते हुए एक रेंज में ट्रेड करता रहता है, लेकिन थोड़ी टाइम बाद यह रेंज ब्रेक होती है और प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर जाती है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक छोटा सा बेस बनाती है और फिर से अपने पुराने मोमेंटम को कंटिन्यू करती है। यह आप देख सकते हैं कि प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी प्राइस को किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना होता है तो कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं बढ़ती। प्राइस को मूव कराने के लिए मार्केट में बायर्स और सेलर्स का एक्टिव होना जरूरी होता है। इसी वजह से प्राइस मूव करते हुए हायर लोज और लोअर हाइस का फॉर्मेशन बनाती है, जिससे अलग अलग लेवल्स पर बायर्स और सेलर्स की एंट्री और एग्जिट होती रहती है। प्राइस के इस पूरे मोमेंटम या बिहेवियर को ट्रेडिंग की भाषा में प्राइस एक्शन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि कैंडल्स कैसे बनती है और उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो साफ दिखेगा कि प्राइस अपने पुराने रेजिस्टेंस पर बार बार रुक रहा है। यानी हर बार जब प्राइस इस रेंज में आता है, सेलर्स एक्टिव होकर फ्रेश सेलिंग शुरू कर देते हैं और प्राइस को नीचे धकेल देते हैं। अब अगर हम आज के डे लो पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो यह दिखता है कि जैसे ही प्राइस उस ट्रेंड लाइन को छूता है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। इस समय सेलर के स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ यानी रेजिस्टेंस जोन के पास प्लेस होते हैं और बायर के स्टॉप लॉस नीचे की तरफ यानी सपोर्ट लेवल के नीचे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस वक्त मार्केट के लिए साइकोलॉजिकल तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ही प्राइस इन लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है, बायर्स और सेलर्स दोनों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है और वे घबराकर अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने लगते हैं। अब एक बार फिर बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के करीब पहुंचता है, बायर्स की ताकत कम होने लगती है। इसका असर कैंडल की साइज पर दिखता है, वो छोटी हो जाती है और प्राइस पिछले स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। इसका मतलब यह बायर्स का आखिरी अटेम्प्ट था। लो बाइंग प्रेशर को देखकर सेलर फिर से प्राइस को नीचे धकेल देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज देती है। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद कुछ बायर्स डरकर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, वही कुछ नए ट्रेडर्स सपोर्ट लेवल देखकर लोअर लेवल पर बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता है। लेकिन क्योंकि सीलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, प्राइस इस लेवल को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और नीचे गिरने लगता है। अब बात करते हैं उस हैमर टाइप कैंडल की, जहाँ से बिग इंस्टीट्यूशनल सेलर्स आखिरी बार एंटर करते हैं और मार्केट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती है। प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगता है। इस ब्रेकडाउन के पीछे की मार्केट साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट से लेकर ब्रेकडाउन के समय तक अगर आप गौर से देखेंगे तो जब भी प्राइस ऊपर जाता है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनती है, लेकिन जब नीचे आता है तो बड़ी रेड कैंडल्स बनती है। इसका मतलब सेलर्स मार्केट में ज़्यादा एक्टिव है और वे प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल से नीचे बनाए रखने में दिलचस्पी रखते हैं। कोई भी बिग इंस्टीट्यूशनल सेलर अपने ऑर्डर को एक साथ एक लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए उन्हें मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए होती है ताकि उनके सारे सेल ऑर्डर्स धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो सके। इसी वजह से प्राइस को जानबूझकर बार बार ऊपर की तरफ पुश किया जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को लगे कि ब्रेकआउट होने वाला है और लालच में आकर बाइंग कर ले। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स का बाइंग इंटरेस्ट कम होता है, ये बड़े सेलर्स ऊपर से ही सेलिंग शुरू कर देते हैं और मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। ऑपरेटर्स द्वारा जानबूझकर प्राइस को रेजिस्टेंस जोन के पास लाया जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स के मन में यह भ्रम रहे कि अब ब्रेकआउट हो जाएगा। इससे कई लोग इम्पेशेंट होकर बिना कंफर्मेशन के ही ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री कर लेते हैं। ऐसे ट्रेडर्स के मन में फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है और वे इस भावना पर काबू नहीं रख पाते। इसी तरह बड़े ट्रेडर्स छोटे रिटेलर की साइकोलॉजी से खेलते हैं
और उन्हें जाल में फंसा लेते हैं। मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए आपको इन स्मार्ट मनी की चालों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे ही हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं। अब आइए इस चार्ट के जरिए कुछ जरूरी पॉइंट समझते हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट, जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन या रेंज में हो तब ब्रेकआउट कंफर्म होने से पहले ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपको चार्ट पर क्या लगता है नहीं, चार्ट क्या दिखा रहा है उसी के बेस पर डिसीजन लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट, सिर्फ एक सिंगल कैंडल देखकर ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ अकेली ग्रीन कैंडल को देखकर अगर आप लॉन्ग हो जाते हैं तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, जब भी कोई महत्वपूर्ण लेवल जैसे कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो तब तक फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए जब तक उस लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल और फिर कंटिन्यूएशन कैंडल ना बन जाए। फिफ्थ पॉइंट, सिर्फ कुछ कैंडल्स देखकर बाय या सेल का डिसीजन मत लीजिए। उससे पहले यह जरूर समझिए कि ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।